नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। अब हम पढ़ने वाले हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। ये रिएक्शन पढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि आप इसका मतलब समझिए। बीटा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब तो होता है किसी भी चीज़ को एलिमिनेट कर देना, यानी रिमूव कर देना। अब बीटा का क्या मतलब हुआ, देखिए अगर आपके पास ये एक मैं कंपाउंड आपको बनाकर दिखा रही हूँ, CH3CH2Br, ठीक है ना, ब्रोमो इथेन है। अब जो कार्बन ब्रोमीन से अटैच्ड है, यानी वो कार्बन जो हेलोजन से जुड़ा हुआ है, वो कहलाया जाएगा अल्फा, और उस कार्बन से जुड़ा हुआ जो भी कार्बन होगा वो कहलाया जाएगा बीटा। एक और एग्जांपल देखिए, कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है ना, ये इस तरीके से इसकी पूरी Br यहाँ लिख देते हैं, ठीक है ना, स्ट्रक्चर इस तरीके से पूरा बन जाएगा, राइट। तो 3 कार्बन है, ऑफ कोर्स 2 ब्रोमोप्रोपेन इसका नाम होगा। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कार्बन, ये जो बीच वाला कार्बन है वो एक एल्केन से जुड़ा है, यानी ये एक अल्फा कार्बन हो गया और ये दोनों आसपास वाले बीटा कार्बन हो गए। यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर कोई कार्बन हेलोजन से जुड़ जाता है तो उस कार्बन को आप अल्फा कार्बन कहते हैं, और उसके आसपास वाले जो कार्बन होते हैं वो बीटा कार्बन कहलाए जाते हैं। जब बीटा कार्बन से आप हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाया जाता है। एक और चीज़ सुनिए, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन को ही हम डी हाइड्रो हेलोजनेशन कहते हैं। एक वर्ड आपने अक्सर गर्मियों में सुना होगा लोगों को कहते हुए कि डिहाइड्रेशन हो गया था। डिहाइड्रेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर, पानी की कमी हो गई थी, जितना होना चाहिए उससे कम हो गया था, राइट। तो डी शब्द देखते ही आप समझ जाइए कि रिमूवल हो रहा है। अब यहाँ किस किस का रिमूवल होगा, एक तो हाइड्रोजन का और हेलोजिनेशन का, ठीक है ना, जितने भी हेलोजिनेशन बोल दिया, हेलोजन्स का, ठीक। तो हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल होगा। रिमूवल किससे होगा, कंपाउंड से होगा। जब कभी भी ये एलिमेंट्स किसी भी कंपाउंड के साथ जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव फॉर्म में होता है और हेलोजन X नेगेटिव फॉर्म में होता है, ठीक है ना। चलिए, ये बात भी अगर आपको समझ में आ गई तो एक अंतिम बात और सुनिए, उसके बाद हम इक्वेशन पे आएंगे। हम लेंगे यहाँ पर एल्कोहलिक KOH, ठीक है ना। एल्कोहलिक KOH में जब ये टूटेगा KOH तो K पॉजिटिव OH नेगेटिव बनाएगा। यहाँ ये जो OH नेगेटिव आयन है, यानी जो हाइड्रोक्साइड आयन है, यहाँ ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करेगा। अब यहाँ बेस की तरह एक्ट करेगा मतलब आप लोगों ने इसके अलावा पढ़ा होगा एक्वस KOH। तो एक्वस KOH भी अगर टूटता है तो ये भी K पॉजिटिव OH नेगेटिव में ही टूटता है, लेकिन यहाँ जो OH होता है वो एक न्यूक्लियोफाइल होता है। न्यूक्लियोफाइल आप अच्छी तरह से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है ना, ये न्यूक्लियोफाइल है। हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्कोहलिक KOH का इस्तेमाल करेंगे। अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जब KOH टूटेगा तो उसमें जो OH होगा वो बेसिक होगा, बेस होगा। OH रिप्रेजेंट बेस, ठीक है ना, और कोई भी बेस H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके न्यूट्रल कंपाउंड बनाने की पूरी कोशिश करता है, राइट। हमने अभी अभी बताया कि डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए हम जो कंपाउंड लेंगे वहां पर H पॉजिटिव आयन में टूटकर आपको मिल जाएगा, राइट। अब एक इक्वेशन से समझते हैं। आपके पास है CH3 CH2 Br, ठीक है ना, ब्रोमो इथेन आप इसको बोलते हैं, ब्रोमो इथेन। अब इस ब्रोमो इथेन का रिएक्शन हम करवाएंगे KOH से। ऑफ कोर्स ये अल्कोहलिक होगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया, अल्कोहलिक लिखना जरूरी हो जाता है। थोड़ी सी हीट देंगे आप। जब आप थोड़ी हीट देंगे तो क्योंकि आप पढ़ रहे हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए सबसे पहले तो इसको तोड़ देते हैं, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब ये तो अंडरस्टूड है कि ये कब पॉजिटिव, और अगर Br यहाँ से बाहर निकलेगा तो Br नेगेटिव फॉर्म में निकलेगा, तो ये K पॉजिटिव और Br नेगेटिव तो जुड़ जाएंगे आपस में, राइट। अब बात होती है OH का क्या होगा, इसको हाइड्रोजन चाहिए, राइट, और हाइड्रोजन इसको उस कार्बन से चाहिए जो बीटा हो। अब आप यहाँ देखिए, ये कार्बन क्योंकि हेलोजन से डायरेक्टली जुड़ा है इसलिए ये हो गया अल्फा कार्बन, और इस कार्बन से जो भी कार्बन जुड़ेगा वो बीटा हो जाएगा। तो यहाँ ये जुड़ा है, इसका मतलब ये हो गया बीटा।
क्लियर। तो यानी ये जो OH नेगेटिव है, जो बेस है, ये यहाँ के H से कंबाइन करेगा। अब यहाँ से H जब निकलेगा तो ऑफ कोर्स H पॉजिटिव बनकर निकलेगा, राइट। यानी ये H पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव दोनों के दोनों मिलकर के H2O बना लेंगे। यानी हमारे पास अब जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ये हाइड्रोजन गया, ये Br गया, तो बचा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। ये जो हो इथीन, वैसे इसको सही तरीका लिखने का तो ये होता है H2C डबल बॉन्ड CH2। कार्बन और कार्बन के बीच में आप बॉन्ड दिखाते हैं ना, इसलिए हम CH2 ना लिखकर अगर ऐसे लिखें तो ठीक है, पर अगर ऐसे भी लिखेंगे तो मार्क्स कटेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि मार्क्स कट जाए, बट लॉजिक रीजन मैंने आपको बता दिया। प्लस H2O बना ही है और प्लस KBr भी बना है, यानी जो ब्रोमो इथेन था वो ब्रोमो इथेन आपका इथीन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है ना। इस पूरे रिएक्शन से आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि वो कार्बन जिसके साथ ब्रोमीन जुड़ा होता है या हैलोजन जुड़ा होता है वो कार्बन अल्फा होता है, और उस अल्फा कार्बन से जो जुड़े हुए इमीडिएट कार्बन होते हैं वो बीटा कार्बन होते हैं। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में हैलोजन तो जाएगा ही जाएगा KOH में से जब K टूटेगा उसके साथ, लेकिन OH नेगेटिव हमेशा उस हाइड्रोजन को जाके अटैक करेगा या उसके साथ एसोसिएट होगा जो बीटा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। और ये जो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी पूरे बेस पर एक रूल है, सेटजेफ रूल बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। कार्बन CH3 H3C, यहाँ हमने ब्रोमीन ले लिया और ये हो गया आपका CH3। नाम क्या है इसका, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। ऑफ कोर्स इसका रिएक्शन हम KOH के साथ करवाएंगे, अल्कोहलिक है ये, थोड़ी सी हीट देंगे, वही होगा जो होना था। ये K पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूट जाएगा, ऑफ कोर्स ये K पॉजिटिव इस Br को ले जाएगा। अब आप वही जो हमने डिस्कस किया कि अगर ये अल्फा है तो ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। और देखिए इक्वल बीटा है, मतलब यहाँ भी ये भी एक CH3 है, ये भी एक ही CH3 है। ऐसा नहीं इसके साथ कोई और कंपोनेंट जुड़ा हो, C2H5 जुड़ा हो यहाँ से, या CH3 एक और जुड़ा हो, इक्वल है दोनों के दोनों। तो अब अल्टीमेटली हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ये मान के चलिए CH3 ऐसा ही रहा, सिंगल बॉन्ड ये C, इसका Br हट चुका है, यहाँ का हम एक हाइड्रोजन हटा सकते हैं, आप यहाँ का भी हटा सकते हैं, यहाँ का भी हटा सकते हैं। तो ये वाला कार्बन ऊपर CH3 से जुड़ा है क्योंकि Br यहाँ से हट गया और हाइड्रोजन यहाँ से हट गया, यानी कि CH2 आ जाएगा, ठीक है ना। आइसो ब्यूटाइलिन, राइट, प्लस H2O प्लस KBr। देख लीजिए इसको आराम से, समझने की कोशिश कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए, राइट। तो क्योंकि यहाँ आपके पास अगर तो मान लीजिए आप इसके ये देखिए जो कार्बन है ना, अल्फा कार्बन ठीक बीचों बीच है और इक्वल सब्स्टिट्यूएंट है। ये जो CH3 है ना, इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, एकदम इक्वल सब्स्टिट्यूएंट है। आप यहाँ से भी हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते थे, आप यहाँ से भी हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते थे, ऐसा नहीं कि आपने यहीं से रिमूव किया है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी रिमूव कर सकते थे, इक्वल है इस समय तो पर्टिकुलरली, लेकिन यूजली आप इधर या इधर से रिमूव करते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं। कहने का मतलब है करेंगे आप हाइड्रोजन बीटा कार्बन का ही एक रिमूव करेंगे और अल्टीमेटली आपको ये प्रोडक्ट मिल गया, राइट। तो इस तरीके से बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। इन दोनों ही रिएक्शन में ये जो आपने अभी पढ़ी और उससे पहले जो पढ़ी, आपने देखा कि एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, ठीक है, और एक आपका हेलोजन रिमूव हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, हेलोजन रिमूव हुआ है, इसलिए इस रिएक्शन को डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहते हैं। और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में बीटा को देखते ही समझ जाइए आप बात कर रहे हैं वो कार्बन जो हेलोजन से नहीं जुड़ा है उसके पास वाला हेलोजन है, राइट। एक और सिचुएशन है जो आप सेटजेफ रूल में पढ़ेंगे, तो पर सेटजेफ रूल पढ़ने से पहले ये जरूर पढ़ लीजिएगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कोई कंफ्यूजन है, कोई परेशानी दिक्कत समझ में नहीं आता
तो पूछिएगा। कई बार ऐसा हो जाता है बच्चों की फॉर्मलिंग हो जाती है, तो उसमें अगर कुछ इनकरेक्ट बोल दिया जाए तो आप उसको डेफिनेटली कमेंट में अगर देख लें तो कहीं कमेंट में आप लिखकर बता दें, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम भी लेक्चर जब बाद में देखते हैं तो हमें लगता है अच्छा यहाँ फॉर्मलिंग कर दी, तो फ्लो में ऐसा हो जाता है। कई बार इंटेंशन ऐसा नहीं होता कि गलत चीज़ बोल दें, पर अगर आप उसको देख लें कभी तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।